चलिए आज हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे ट्यूटोरियल में से ही यूज़ एरो की कि किसी भी कैरेक्टर को हमें एरो की हेल्प से कैसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, आज हम इसका यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्यूटोरियल कि हम इस कैट को कैसे मूव करा सकते हैं लेफ़्ट और राइट एरो की से, कीबोर्ड में जो लेफ़्ट और राइट एरो की होती है ना उससे। तो हमें ये वाले कोड यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम एक बार फॉलो करके देखते हैं कि वैन राइट क्लिक प्रेस्ड ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पे आपको येलो कलर वाले बॉक्सेस मिलेंगे, मीन्स इवेंट्स के अंदर। दिस वन, एक हमने ये ले लिया। फिर से ही हमें दो चाहिए, हमें एक राइट एरो की के लिए, एक लेफ्ट के लिए। ये आप ये मत देखना कि यहाँ स्पेस लिखा हुआ है, राइट नहीं आ रहा, वो नीचे स्क्रॉल करके आएगा फिर। ठीक है, तो राइट एरो के लिए और दूसरा वाला लेफ्ट एरो के लिए। ये आपको सारी कीज के लिए यहाँ मिल जाएंगे। देखो नीचे स्क्रॉल करके आपको हर की के लिए मिल जाएगा, कोई भी की आप लगा सकते हो। राइट और लेफ्ट के लिए हमने लगा लिया। चेंज एक्स बाई 10 ये आपको मिलेगा मोशन ब्लॉक्स में। ठीक है, चेंज एक्स बाई 10। और लेफ्ट एरो के लिए चेंज एक्स बाई -10, चेंज एक्स बाय चेंज एक्स बाय -10। तो अब ये की वर्क करने लग जाएगी। इसके लिए आपको फ्लैग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था अगर ये हैट वाला ब्लॉक है तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उसको, है ना, नीचे वाले। और इसमें क्या है, वैन राइट एरो की प्रेस। अब सिर्फ लेफ्ट और राइट एरो की हेल्प से हम इसको मूव करा सकते हैं। देखो अभी मैं अपनी राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड की। ठीक है, देखो ये मूव कर रहा है। जितनी बार मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये राइट की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ तो वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं कंटिन्यूसली प्रेस रखता हूँ तब देखना, देखो ये मैंने लेफ्ट की राइट वाली, अब मैंने लेफ्ट वाली प्रेस कर रखी है, अब मैंने राइट वाली प्रेस कर रखी है। तो इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर को लेफ्ट और राइट मूव करा सकते हो। अब आपका सवाल ये होगा कि चेंज एक्स बाई 10, चेंज एक्स बाई -10 ये क्यों किया? क्योंकि चेंज एक्स बाई -10 ये एक बार मैं आपको बैकग्राउंड लगा के दिखाता हूँ कि ये होता क्या है। तो आपको बैकग्राउंड में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देखो ये एग्जैक्टली में हमारी जो स्क्रीन है वो इसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, और यहाँ अगर हम चलते हैं इस लाइन के ऊपर तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, मीन्स इंक्रीज होती जाती है, x1 x2 x3 अप टू 240 तक। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू प्लस में है तो वो इस तरफ जाएगा अपना स्प्राइट, ये वाला है ना। अगर ये यहाँ पे है और x की वैल्यू हम कर रहे हैं 1 2 3 10 240 तक, तो वो ऐसे जाएगा यहाँ पे। और अगर वो कैरेक्टर यहाँ है और हमने उसको माइनस में लिया तो मतलब वो पीछे की तरफ आएगा। तो x की वैल्यू माइनस में होगी तो पीछे चलता जाएगा। ठीक है, और चेंज का मतलब होता है कि जो नंबर पहले है उसमें वो ऐड हो जाता है। लाइक अगर x की वैल्यू 0 है और हमने किया चेंज बाई 10 तो उसकी वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई, x इक्वल टू 10। और फिर से हमने किया चेंज x बाई 10 तो पहले 10 थी, फिर 10 + 10 इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई 20, फिर 30, फिर 40। अब देखो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू चेंज करता हूँ 10 रखता हूँ तो देखो कैरेक्टर कहाँ जाता है। फिर मैंने इसको चेंज किया वापस से, मैंने इसको किया 20, फिर ये और आगे चला गया, फिर वो ऐड होके फिर 30। तो ऐसे ही x की वैल्यू चेंज होती है। अगर मैंने इसको -10 रखा तो देखो, फिर मैंने -20 रखा, देखो तो x की वैल्यू चेंज करने से ही वो मूव करता है। ठीक है, मैंने -40 किया, मैंने किया -100। देखो अगर माइनस में लेता हूं तो पीछे जाएगा लेफ्ट साइड में, और अगर मैं कोई भी नंबर प्लस में लेता हूं तो राइट साइड में जाएगा। इसलिए हमने x की वैल्यू बाई 10 और x की वैल्यू बाई -10, लेफ्ट एरो के लिए -10, राइट के लिए +10। अगर आप ये नंबर छोटा रखते हो -5 तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी राइट लेफ्ट में जाने की और राइट में जाने की। अब देखना मैंने नंबर छोटा लिया है इसलिए ये उसकी लेफ्ट में जाने की स्पीड है, ये उसकी राइट में जाने की स्पीड है। अगर मैं इसको माइनस में 15 लेता हूं तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, 15 लेता हूं मैं उसको तो लेफ्ट में प्रेस कर रहा हूं मैं, ये देखो लेफ्ट में, ये राइट में। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप ऐसे स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो एक बार में 15 स्टेप्स चलता है। और अगर मैं इसे 20 कर देता हूं तो उसकी स्पीड और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। देखो अब फिर से, क्योंकि अब ये एक बार में 20 स्टेप चलता है तो स्पीड फास्ट हो रही है। और अगर मैंने इसको -1 किया तो वो बहुत ज्यादा एक बार में एक स्टेप चलेगा।
तो वो बहुत कम स्पीड से चलेगा। देखो उसकी स्पीड स्लो हो गई क्योंकि मैंने लेफ्ट एरो की प्रेस कर रखी है और अब मैंने राइट एरो की प्रेस कर रखी है। तो ऐसे आप स्पीड को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला कोड और देख लेते हैं। ये है किसी को भी अप और डाउन करने के लिए। अब मैं इसको यूज में नहीं ले रहा, मैं इसी कैरेक्टर पे आपको बता रहा हूँ। अभी तो मैं अप की प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं होता, अप और डाउन में प्रेस कर रहा हूँ इस टाइम पे पर कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं इसी प्रोग्राम के अंदर अप और डाउन एरो की भी यूज लेके दिखाता हूँ। आप चाहो तो इसको डुप्लीकेट बना सकते हो यहीं से ही। मैंने नीचे लिया, इसको छोड़ दिया, इससे अप एरो की लिया मैंने। यहाँ एक्स नहीं लेना। अब वाई के लिए क्या होता है, वाई यहाँ पे 0 है, मैंने ऊपर लेके जाऊंगा तो वाई की वैल्यू ऐड होती जाएगी, मीन्स वाई प्लस में रहेगी 180 तक, और नीचे की तरफ लाऊंगा तो वाई की वैल्यू माइनस में। मैं आपको यहाँ चेंज करके दिखा देता हूँ। वाई की वैल्यू प्लस में 50 लेता हूँ, देखो हमारा करेक्टर ऊपर जा रहा है, और वाई की वैल्यू -50 लेता हूँ तो नीचे आता है। तो वही सेम प्रोसीजर, यहाँ हम एक्स की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, यहाँ हम चेंज करेंगे वाई की वैल्यू। मैंने 10 ले ली वाई की वैल्यू, या मैं इसको चेंज करके 10 कर देता हूँ, यहाँ भी मैं चेंज करके -10 कर देता हूँ। ठीक है, इसी को मैं डुप्लीकेट फिर से कर लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। अप की नहीं, इस बार मैं डाउन का बना रहा हूँ। डाउन के लिए -10, ठीक है, वाई के, एक्स के नहीं, क्योंकि एक्स तो चलता है लेफ्ट और राइट में, प्लस हो तो राइट में, माइनस हो तो लेफ्ट में। वाई चलता है प्लस हो तो अप, माइनस हो तो डाउन। ठीक है, ये मैंने यूज कर लिए। अब मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। जो भी प्रेस करूंगा उसमें यहाँ पे कलर आएगा आपके पास, देखना कोड रन होगा। पहले मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं राइट कर रहा हूँ, अब मैं अप के एरो की प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ। अब एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखो आपको कोड में से दिख जाएगा, आप यहाँ पे कलर देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैंने कौन सी की प्रेस की है। ठीक है, अब हम कहीं भी पूरी स्क्रीन पे कहीं भी इसको चला सकते हैं, मूव करा सकते हैं हमारे कैरेक्टर को। ठीक है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और आपको क्या वैल्यू चेंज हो रहा है वो आपको एक्स और वाई में पता लगता जाएगा। अभी एक्स की वैल्यू माइनस है तो प्लस में चली जाएगी। अब देखो डाउन, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ऊपर और नीचे करूंगा तो देखो वाई की वैल्यू चेंज होएगी, -215, ऊपर लेके जा रहा हूं 216। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज होगी ओनली। ठीक है, सिर्फ एक्स की होगी, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट और राइट लेके जाऊंगा तो सिर्फ एक्स की, अप और डाउन लेके जाऊंगा तो वाई की। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे अगर आपको किसी भी कैरेक्टर को अप लेके जाना है तो आपको चेंज वाई बाई लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कि हम किसी भी कैरेक्टर को कैसे मूव करा सकते हैं। ओके, थैंक यू।